गंडक। ये जो गर्भ संस्कार का सिलसिला है वो आप जानते हो ये कैसे शुरू हो गया? ये गर्भ संस्कार क्या है? तो जब मैं गीतांजलि जब प्रेग्नेंट हो गई तब मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी, बहुत सारे पुस्तक पढ़े, यहाँ के वहाँ के, प्रदेश के, यहाँ के, और फिर ध्यान में आ गया हमने बच्चों के ऊपर संस्कार किए। और फिर 6 महीने की जब बच्ची हो गई मेरी पोती, तब मैंने सोचा, इसने सोचा अरे हमने तो किए, सब लोगों को कौन करेगा, सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? तो गर्भ संस्कार क्लासेस शुरू हो गए, गर्भ संस्कार शिविर हो गए। आज इसको 12 साल हो गए ये काम कर रहे हैं, और गीतांजलि में ये 12 सालों में हजारों बच्चे ऐसे संस्कारित करके ये भारत भूमि को इतना अच्छा परिसर लाभ हो गया है। तो देखो गर्भ में जब बच्चा होता है ना, तो बच्चा को कोई चॉइस नहीं होता है। अभी 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, उसको तुम बोलो कि भगवान की प्रार्थना करो, चलो मेरे साथ मंदिर, तो बोलेगा बोर होता है, मुझे नहीं आना है, मुझे टाइम नहीं है, तुम जाओ, मैं नहीं आऊँगा। या 2 साल का, 4 साल का, 6 साल का, लेकिन गर्भ में तो आपका बच्चा है, वो बोल सकता है, उसको आना ही पड़ेगा, तुम जहाँ जा रहे हो उसको करना ही पड़ेगा, तुम जहाँ तो अभी उसको पकड़ के तुम्हारे ताबे में है वो 10-24 घंटे के लिए, तो जितना उसके ऊपर आप संस्कार करोगे तो अभी जो संस्कार है वो बहुत दृढ़ होते हैं। अभी के संस्कार जन्म जन्म तक रहते हैं। तो ये जो आपकी 9 महीने है या जो भी आपको महीना चाह रहा है, जो भी बाकी है, उसमें ये कंसेप्ट नहीं है। गर्भ संस्कार का आए खाली मंत्र किए, थोड़े से पूजा किया, ये उसके पीछे नहीं है। उसके पीछे तो एक जो जीव आपके गर्भ में आपकी माया है वो अनेक बहु तक ऐसे पुण्य संस्कार से प्राप्त हो, ये उसके पीछे भूमिका है। और आप नसीबवान हो, महाराज जी के साथ में एक मंदिर जी के प्रांगण में, ये मंदिर जी को ये साल 50 साल हो रहे हैं, और 50 साल के वजह से ये मंदिर में ये महाराज जी बता रहे पहली बार। और महाराज जी के सानिध्य में आपको अभी नग्न दिगंबर मुनि इस सच्चा रेयर थिंग पूरे विश्व में ऐसे आपको 2000 से ज्यादा नग्न दिगंबर मुनि नहीं मिलेंगे, जितने है कि मुझे पता नहीं, पूरे विश्व में। तो उसमें से 2 मुनि हमारे यहाँ है अभी, और मुझे बहुत खुशी है कि उनकी एक माता जी पूर्वाश्रम थे, उनके माताश्री भी यहाँ आए हैं, तो हमें 3 पीढ़ियाँ मिल रही हैं। तो ये जो भाग्य है हम सबका, तो आज हम ये प्रोग्राम शुरू करेंगे, और कोई भी प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तब हम गुरु जी को आमंत्रित करते हैं और गुरु से प्रार्थना करते हैं। Everybody please open to page 21 of your book. Page 21. ये जो हम आपको संस्कार सिखाने वाले हैं, आप हर महीने में अगर इधर नहीं आ सकते तो अपने अपने तरीके से घर पे कीजिए। तो इसकी विधि कैसी है आप देख रहे हैं, पेज 21। पेज 21 में आप देख रहे हैं मंगलाचरण, दिग्वंदना और उसके अगला वाला विधि। इस विधि से पहले शुरू करेंगे, और अभी मेरी माँ जी डॉक्टर उर्जिता जैन परम पूज्य निगल मुनिश्री को निवेदन करते हैं, हम अगला विधि कर रहे हैं। कंप्यूटर्स के श्रीमती साधना जी पाटनी यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आए। उनको ये गर्भ संस्कार में बहुत रुचि है, उन्होंने उसके ऊपर काम भी किया था। मुझे बहुत खुशी है कि वो आज इस संस्कार में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। आचार्य जिन शासनों नति करा
भवन्तु ते मङ्गलम्। कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंचपरमेश्वरी भगवान की नमोकार महामंत्र की आचार्य श्री शांति सागरजी महाराज की आचार्य गुरु प्रज्ञा समन्वय देवनंदी जी महाराज की श्रीमद जैन धर्म की धर्मस्नेही बंधुओं, ये जैन गर्भ संस्कार विधि है। जैन पूर्वाचार्यों ने गृहस्थों के लिए गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत के 53 संस्कारों का वर्णन किया है, जिसमें गर्भाधान और उसके अलावा जब बालक गर्भ में आता है तो गर्भ में आने के पश्चात जैसे जैसे उसकी वृद्धि पेट में होती है, उस वृद्धि के अनुसार कौन से महीने में उसके कौन से संस्कार होने चाहिए। बालक की आत्मा जब माता की कोख में आती है तो वह सुषुप्त नहीं होती है। हमें लगता है कि बालक के लिए क्या समझता होगा, किंतु जितने संस्कार बालक माता की कोख में रहते हुए लेता है, उतने संस्कार वो जन्म के पश्चात मृत्यु तक भी ग्रहण नहीं कर सकता है। संस्कारों को ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज्यादा गर्भस्थ बालक में होती है। जो संस्कार वो उस गर्भ अवस्था में ग्रहण कर लेता है, वे संस्कार जीवन पर्यंत टिके रहते हैं, वे कभी मरते नहीं हैं। बालक कैसा होगा ये उसके ऊपर किए जाने वाले संस्कारों पर निर्भर करता है। कई बालक कमजोर भाग्य को लेकर के आते हैं, कई बालक बहुत ही मंद बुद्धि लेकर के आते हैं, कई बालक पूर्व जन्म के कुसंस्कार अपने साथ लेकर के आते हैं, और वो लेकर के आने के पश्चात जब वो माता के गर्भ में आता है तब वो अपने ही संस्कारों के साथ बढ़ता है। यदि माता गर्भ अवस्था के दरमियान सुसंस्कारों को ग्रहण नहीं करती है, गर्भ संस्कार नहीं करवाती है और गर्भ संस्कार के अनुरूप आचार विचारों का पालन नहीं करती है, तो वह बालक, वह आत्मा पूर्व जन्म से जो लेकर के आया है उसमें और ज्यादा वृद्धि हो जाती है। वे कुसंस्कार पनपने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। इसलिए जैनाचार्यों ने पुरुषार्थ को महत्व देते हुए गर्भ संस्कार विधि का उल्लेख किया कि तीसरे महीने में, 5वें महीने में, 7वें महीने में और 9वें महीने में महिलाओं के ऊपर, गर्भवती महिलाओं को संस्कार करना ही चाहिए। आप विश्वास कीजिए कि ये जो गर्भ संस्कार किए जाएंगे, ये संस्कार उस आत्मा के ऊपर गहरे तह तक पहुंचते हैं और पहुंचने के साथ साथ अपने साथ जो कुसंस्कार लाया है वो मिटने लगते हैं। कमजोर भाग्य होगा तो प्रबल भाग्य इन संस्कारों के कारण उसके बनने लगते हैं। यदि मंद बुद्धि लेकर आया है तो उसकी इन संस्कारों के कारण बौद्धिक क्षमता बढ़ने लग जाती है। वो गर्भ अवस्था में ही अपनी उस शक्ति को, उस क्षमता को जागरूक कर लेता है। ये गर्भ संस्कार का सबसे बड़ा महात्म्य है। गर्भ संस्कार से होने वाली सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वो अपने जीवन भर की क्षमता को गर्भ संस्कार के माध्यम से प्राप्त कर लेता है। बौद्धिक क्षमता उसकी बढ़ती है, स्मरण शक्ति उसकी बढ़ जाती है और उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ने लग जाती है। वो
मिट जाती हैं। तो ये गर्भ संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे किसान भूमि में बीज बोता है और बोने के पश्चात जब वो बीज भूमि में होता है, किंतु संस्कार वो बाहर से करते ही रहता है, जबकि बीज कहाँ है? भूमि के अंदर है। और संस्कार कौन कर रहा है? किसान कर रहा है। मतलब पेड़ उगने के बाद, बड़ा होने के बाद संस्कारों का कोई औचित्य नहीं है। अब जब वो पेड़ फल देने के लायक हो गया और अब आप संस्कार करोगे तो वो संस्कार कोई काम में आने वाले नहीं है। अब जब वो बीज आज बोया है तो आज से ही उसके ऊपर संस्कार करना बहुत आवश्यक होता है। इसी प्रकार से ये गर्भ संस्कार क्रिया है। ये गर्भ संस्कार कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ये अनादि निधन प्रक्रिया है, अनादि काल से चली आई हुई प्रक्रिया है। तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि का ये अंश है, किंतु काल के थपेड़ों में ये क्रिया कहीं खो गई थी, समाज से मिट गई थी। अब इस संस्कारों का और एक बार जागरण, जैन जागरण, जन जागरण अभी होने लग गया है। और इस गर्भ संस्कार की जागृति को देखते हुए हमें बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि जैन समाज में पुनः एक बार गर्भ संस्कारों का जागरण होने लग गया है। ये गर्भ संस्कार और इसकी जैन जागरण में आज हमारे लिए योगदान मिल रहा है डॉक्टर गुरजीता जी जैन एवं डॉक्टर गीतांजलि जी का। इसी के साथ साथ आज हमारे बीच में पटनी कंप्यूटर ग्रुप से सौ साधना जी पाटनी, जब हम मुंबई में आए थे, मुंबई में प्रवेश किए थे, उसी समय उन्होंने हमसे चर्चा की थी। जब पहली बार हमारी भेंट हुई थी, उसी भेंट में उन्होंने कहा था कि गर्भ संस्कार के विषय में जैन समाज में कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। ये उन्होंने चिंता व्यक्त की थी। उनकी चिंताओं का ध्यान रखते हुए हमारे मन में भी वो बात थी, उनके मन में भी वो बात थी। और डॉक्टर गुरजीता जी, डॉक्टर गीतांजलि जी इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही थी, किंतु जैन समाज से ये जो एक प्रकार का डिस्कनेक्शन था वो हमारे लिए जरूर बहुत ही जरूरी था कि जैन समाज पर गर्भ संस्कार के विषय में ये जागृति आई है। आप लोग जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यवान समझिए कि आपके लिए अब जितनी महिलाएं, हमें तो पता ही नहीं था कि ये ऐसा भी कुछ होता है, किंतु ये आज की महिलाओं का बड़ा ही सौभाग्य है कि आप लोगों ने ये गर्भ संस्कार के लिए अपना मानस बनाया। और सबसे बड़ा सौभाग्य है कि दिगंबर जैन मुनियों के सानिध्य में आपका ये गर्भ संस्कार होने वाला है। महावीर भगवान की धर्मश्री बंधु, संस्कार अच्छा भविष्य भी बना सकते हैं। संस्कार अच्छे भविष्य का भी निर्माण कर सकते हैं और संस्कार बुरे भविष्य का भी निर्माण कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे संस्कार देते हैं। सिर्फ गर्भ में ही संस्कार होते हो ऐसी बात नहीं है। इससे आगे हम जब जिनागम का अभ्यास करते हैं तो एक नहीं, दो नहीं, कई बहुत से संस्कार हमारे आत्मा के ऊपर पड़ते हैं। और उसका जीता जाता उदाहरण हम भगवान पार्श्वनाथ के जीवन से ले सकते हैं। भगवान पार्श्वनाथ 10 घोर पहले से जब अपने भाई के साथ वैर के संस्कार उनको हो गए, तो उस वैर के संस्कार एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 घोर तक ये संस्कार उनके चलते रहे। अर्थात संस्कार मात्र गर्भ में ही बच्चे के लिए मिलते हैं, वो हमारे आत्मा के साथ निरंतर चलते रहते हैं। लेकिन अगर हम अच्छे संस्कारों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे लिए अपने पुरुषार्थ के द्वारा जो खराब संस्कार है उसको मिटाने के लिए हम अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करते हैं। और वह संस्कार अगर हमारे लिए कहीं प्राप्त हो सकते हैं तो वह माता के गर्भ में प्राप्त हो सकते हैं। और इसका जीता जाता उदाहरण हम जब इतिहास देखते हैं तो
वहां पर